2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट से कहा था कि या तो आप ताज को गिरा दो या उसकी मरम्मत करवा दो। यह बात बोलने की एक ही वजह थी कि ताज जितना इन 30 सालों में डैमेज हुआ है उतना पिछले 368 सालों में भी नहीं हुआ था। ताज के इतने लंबे इतिहास को भुलाए बिना ही क्या हमें इसे गिरा देना चाहिए? क्या सच में ताज को एक शिव मंदिर के अवशेषों पर खड़ा किया गया है? तो क्या बाबरी मस्जिद की तरह ही ताज का असर होगा? तो जानेंगे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों का जवाब। ताज के डेमोलेशन के पीछे 3 वजह बताई जाती है। नंबर फर्स्ट पोल्यूशन, सेकंड जियोग्राफिकल लोकेशन, नंबर थर्ड रिलीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। ये देखो इंडिया का ताज, एक तरफ है आज का पीला ताज और दूसरी तरफ है पहले का सफ़ेद ताज। पिछले 8 से 10 सालों में ताज की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। पोल्यूशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2002 में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 की मात्रा हवा में 0 थी और 2020 में बढ़कर 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। आखिर क्या है ये PM 2.5? ये हवा के वो पोल्यूटेंट्स या पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जिसका आगरा में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आगरा में बढ़ते इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, बढ़ते वाहनों की ग्रोथ और यमुना नदी का इंक्रीज इन पोल्यूशन। और जो कि मार्बल भी एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड है जो इजीली हवा में मौजूद उन पोल्यूटेंट्स से रिएक्ट कर लेता है और उन पोल्यूटेंट्स को अपने में समा लेता है जो उसे येलो लुक देते हैं। लेकिन अभी बढ़ते हैं डेमोलेशन के अगले रीजन पर। अगर कुछ आर्किटेक्चर एक्सपर्ट की माने तो ताज धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है, पर यह अनहोनी हो कैसे रही है? ताजमहल जिसकी नींव को बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ था वो यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है और ताज को बनाते समय इसे इस तरह बनाया गया था कि इसकी नींव को मजबूत रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहे। पर अभी हाल ही में यमुना नदी के पानी में भी काफ़ी बदलाव आया है और ताजमहल का फाउंडेशन खतरे में आ गया है। यही कारण है कि जिससे फ्यूचर में ताज के धंस जाने के कारण काफ़ी बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ हर साल आगरा में 1 या 2 तूफान तो आते ही हैं। जैसे मई 2020 में आए तूफान की चपेट से ताजमहल भी इसकी चपेट में आ गया था, जब तूफान की वजह से ताजमहल की रेलिंग टूट गई थी और यह रेलिंग नीचे वाले फ्लोर पर भी जा गिरी और वहां भी अलग से नुकसान हुआ। बात करें अगली प्रॉब्लम की तो वह है रिलीजन। बात है 2015 की, जब आगरा के कुछ लॉयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट में पिटीशन फाइल कर दी, यह बात कहते हुए कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है और उनके कहने पर ताज के कुछ मार्बल को तोड़कर उसकी जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया। पर यह सारा रायता PNOA के बुक से इंस्पायर होकर फैलाया गया था, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि ताजमहल की ज़मीन पर एक समय पर तेजो महालय नाम से एक शिव मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर इस वंडर ऑफ वर्ल्ड को खड़ा किया गया है। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम वाद विवादों को लेकर ताजमहल को पीसना पड़ गया। क्या ताजमहल को तोड़ने की बात यह पहली बार है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी ही बात ब्रिटिश साम्राज्य में भी छेड़ी गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जंग लड़कर इतनी कंगाल हो गई थी कि उनके पास फंड्स ही नहीं बचे थे। तभी के इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ताज को भद्दा बोल दिया था और ताज का मार्बल बेचकर मुनाफा कमाने का सोचा। इन्होंने ट्रायल राउंड भी शुरू कर दिया था, पर शुक्र है उसमें ताज की बलि नहीं गई। उसके बदले आगरा फोर्ट्स के कुछ किले को अंग्रेजों के हाथों शहीद होना पड़ गया। पर इस बिजनेस से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इनके आइडिया पर इनके ही लोगों ने इतना विरोध किया कि इस बिजनेस पर पानी फिर गया और ताज को जड़ से मिटाने का ईस्ट इंडिया कंपनी का सपना ही रह गया। अब बात यह आती है कि जब ब्रिटिशर्स ही ताज की मजबूत नींव को हिला नहीं सके तो क्या हम इंडियंस में है वो दम? अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें फिर से पोल्यूशन, ज्योग्राफी और रिलीजन इन तीनों एग्जामिन को जांच करना पड़ेगा, जिसमें इस बात पर यह तो कोई शक नहीं है कि पोल्यूशन ने ताज की हालत बद से बदतर कर दी है। क्या इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आपको बता दूं कि इस पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज पर बैन लगा रखी है। साथ ही ट्रैफिक को कम करने के लिए जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का कहा गया है और गाड़ियों में CNG डलवाना कंपलसरी कर दिया है। ये स्टेप्स कितने काम आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा। और अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो ताजमहल के इंजीनियर ने यमुना की रेती में ऐसा क्या खोद निकाला जो इस ऐतिहासिक इमारत को खड़ा कर पाए।
उस टाइम के इंजीनियर रेती को तब तक खोदते रहे जब तक उसके नीचे से ठोस जमीन नहीं मिल गई। उस जमीन में उन्होंने पत्थर और महोगनी लकड़ी के टुकड़ों, लोहा और सीमेंट डालकर उस पर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था, जिस पर आज ताजमहल इतनी शान से खड़ा है। तो अभी आते हैं आखिरी पॉइंट, रिलीजन की तरफ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताजमहल कोई भी ज़माने में शिव मंदिर नहीं हुआ करता था, ऐसा इतिहास में मिले सबूत कहते हैं। पिछले 400 सालों से जिस ज़मीन पर ताज खड़ा है, दरअसल वो ज़मीन राजपूत राजा जय सिंह की हुआ करती थी और सालों पहले इस पर ताज को खड़ा करने के लिए शाहजहां की सरकार ने नियम कानून के अनुसार इस ज़मीन को खरीदा था, जिसके बदले राजपूत राजा जय सिंह को आगरा में अलग से 4 हवेलियां भी मिली थी। और हमारे पास ताज की ज़मीन पर शिव मंदिर होने के कोई भी सबूत नहीं है। वहीं इन दोनों राजाओं के बीच बिजनेस के कागजात मुगल रिकॉर्ड में मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि राजा जय सिंह ने उस जमीन पर कुछ बनाया ही नहीं था। कहीं भी शिव मंदिर का जिक्र तक नहीं है। तो अभी सवाल आता है कि क्या सच में ताजमहल को गिरा देना चाहिए? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यह दुनिया का 7वां अजूबा है और दुनिया भर से लाखों लोग ताजमहल को देखने हर साल आते हैं। हर साल देश में करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है ताजमहल से, देश में पैसा आता है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।